मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉक। तो अभी जो है मैं सो के उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, चाय वगैरह कुछ नहीं लिया है मैंने। मैं पढ़ने के लिए रिवीजन के लिए बैठ रही हूँ, बट अभी मुझे पता नहीं है कि आज के ब्लॉग में मुझे क्या डिस्कस करना है आपके साथ। अभी जस्ट मैं कंपनी को मैसेज करूंगी क्योंकि फिर मैं अपना फोन बंद कर देती हूँ, एरोप्लेन मोड पे डाल देती हूँ पढ़ते टाइम। तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या कमेंट्स आ रखे हैं सब्सक्राइबर्स के। तो जो कमेंट करने वाला होगा, मतलब कि इंफॉर्मेटिव होगा, वो लेके, और वैसे तो नॉर्मल पढ़ाई दिखेगी, वो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आई वॉज डूइंग चैंटिंग नहाने के बाद, क्योंकि बहुत दिन से मैं बीमार चल रही थी तो मैं चैंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत इम्प्योर सा फील हो रहा था मुझे अंदर से। तो मैंने नहीं किया था चैंट, और मम्मी ने जो है वो मक्खन और ये बना दिया था। मैंने बस ऐसे ही कि आज का व्लॉग कान्हा जी के साथ शुरू करते हैं, तो मैंने ये क्लिप ले ली फिर। तो अभी हम स्टार्टिंग फर्स्ट लोट विद, एक तो ये प्रीलियम्स के फैक्ट्स थे, इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या कुछ ऐसा डाटा भी मैंने लिखा हुआ है जो अब डेली बेसिस पे आ रहा है, वो रिवाइज करूंगी। उसी के साथ एथिक्स, अपना एथिक्स में मेरे डायमेंशन ऑफ एथिक्स जो है वो पूरे हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है मेरा। क्योंकि मैं रिवीजन साथ लेके चल रही हूँ, ऐसे नहीं कि बस सिलेबस को ऐसे 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 करके मैं मतलब डेली इसको रिवाइज कर रही हूँ। इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, और आंसर राइटिंग साथ लेके चल रही हूँ। और उसी के साथ मेरा ऑप्शनल में जो है इंडियन फिलोसफी का जैनिज्म टॉपिक जो है वो मेरा 2 बार अगेन यहाँ पे रिवाइज हो चुका है। तो जब ये थर्ड रिवीजन में करूंगी उसके बाद जो है शायद आज ही मैं इसका माइंड मैप बना दूं, या फिर जो है बुद्धिज्म करने के बाद मैं इसका माइंड मैप बनाऊंगी। तो मेन थिंग अबाउट दिस व्लॉग इज कि ये डिस्कस करना कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी साथ कैसे लेके चलनी, या फिर किसी और पीसीएस की कैसे लेके चलनी। क्योंकि अब आप देखोगे कि मेरा सितंबर में मेंस है और अक्टूबर में यूपी पीसीएस का प्री है। तो पहले मैं एक जनरल डिस्कस करूंगी कि क्या बुक लिस्ट हम कैसे कर सकते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चल सकते हैं, अलग सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलेंगे। मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कीजिएगा, या फिर आप अपनी खुद की बनाइएगा। मैं बस अपनी बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले आप ये देखेंगे कि जो एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, एक्सेप्ट इकोनॉमी, अगेन मैं बोल देती हूँ, एक्सेप्ट इकोनॉमी, आपको सारी बुक्स जो है वो सेम रखनी है आपकी यूपीएससी और यूपी पीसीएस की। उसके बाद मैं यहाँ पे गवर्नेंस करने लग गई थी, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था बाहर, तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हील हो पाएगा मेरे को कि अगर मैं बाहर बैठ के पढ़ूंगी तो। क्योंकि मैं अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ, मेरे साथ क्या होता है कि 2-3 दिन मैं ठीक रहती हूँ और फिर मैं दोबारा बीमार हो जाती हूँ, ऐसे सीन चल रहा है। तो मौसम तो अच्छा हो ही गया था। उसी के साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर आपने अभी जस्ट 12th पास किया और आपका ड्रीम ग्रेजुएशन यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है, तो आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच लेके आए विद बीए डिग्री प्रोग्राम, जिसमें कि नेट A+ आपको मिलेगा एक्रेडिटेड मंगलयान यूनिवर्सिटी, जिसमें बीए डिग्री और यूपीएससी प्रारंभ आपको यूपीएससी सिलेबस को मैक्सिमम कवर कराया जाएगा विद ग्रेजुएशन डिग्री। और आपको इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक 3 ईयर्स का प्रोग्राम है ये। A to Z यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, साथ में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी आपको साइमल्टेनियसली दी जाएगी, ताकि आप इंडस्ट्री रेडी भी बन सके। अब आपको ये मन में भी आ रहा होगा कि ये कैसे हो पाएंगी चीज़ें, कि क्या ऐसा वो करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट सब जो है बेसिक से लेके एडवांस क्लासेस सब कुछ कराया जाएगा। प्रीलिम्स मेन टेस्ट कराए जाएंगे, आपको इंडस्ट्री रेडी किया जाएगा। फर्स्ट 2 ईयर में आपको हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स होंगे, प्रॉपर लेसन होंगे आपके, ताकि आप प्लान बी के लिए भी जा सके। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ यूपीएससी को लेके चलना इज लिटिल डिफिकल्ट, यही हम अभी पीसीएस का भी डिस्कस कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है ऑलरेडी, आप सिर्फ यूपीएससी प्रारंभ 2027 में भी एनरोल कर सकते हैं। तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं इन सभी पे, तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। तो लिंक आ रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं कि बुक लिस्ट की मैं बात कर रही थी। तो बुक लिस्ट मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अगेन मैं पूरी डिटेल में उसको शेयर नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगी चीज़। इकोनॉमी के लिए मैं आपको कहूँगी कि घटना चक्र जो बुक है, और उसी के साथ जो संजीव वर्मा बुक है, आप वो लेके चलिए। रमेश सिंह आप मत कीजिए इकोनॉमी के लिए, बाकी सारी बुक्स जो है वो सेम रहेंगी। सो अभी आई एम हैविंग माई लंच, जिसमें कि रोटी और कढ़ी। वैसे राइस बने हुए थे घर में, बट मैंने राइस नहीं लिया। हालांकि आई लव राइस, दाल, छोले, राजमा, कढ़ी के साथ। मतलब मैं हमेशा राइस ही खाती हूँ, मैं रोटी कभी नहीं खाती हूँ। बट
अगेन वो कंट्रोल वाला पीरियड स्टार्ट हो गया है। राइस से, डेयरी से, या कोई भी ऐसी भारी चीज जो होती है ग्रेन जिसमें ज्यादा घंटे से तली भुनी चीजें हो गई या वो हो गई, तो उसमें क्या होता है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। तो जैसे मैंने प्रीलियम्स में बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था इन सारी चीजों से, अगेन मैंने अब तैयारी में, जैसे कि अभी एक हफ्ते से तो बीमारी थी, मैं वैसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने अगेन चावल, डेयरी, कोई भी बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोई भी भारी चीज जिससे कि नींद आती है, वो सारी मैंने छोड़ दी है। उसके साथ ग्रेन कंजम्पशन भी मैं कम करूंगी, ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि फ्रूट्स के ऊपर, फ्लूइड डाइट के ऊपर और उसके ऊपर रहूं, क्योंकि उससे एक एनर्जी बनी रहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने करने की सोची थी, बट क्योंकि कल ही मेरी रिकवरी हुई है तो एकदम से मैं बॉडी को शॉक नहीं देना चाहती इंटरमीडिएट फास्टिंग का। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत फायदे होते हैं। वो क्या होता है कि जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन होता है उसकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि अगर हम पूरे टाइम खाते रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है वो पूरे टाइम पेट के उसमें ही एंगेज रहता है, डाइजेशन में ही एंगेज रहता है। तो इस वजह से फास्टिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो क्या था कि एक वीक से तो मैं कुछ खा नहीं रही थी, तो इस वजह से मेरी भूख उभर रही है। कल भी मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, आज भी लग रही है। तो इस वजह से मैं शायद 1-2 दिन बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग, जब ये वाला थोड़ा रिकवरी फेज पूरा हो जाएगा, तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग भी शुरू कर दूंगी। ऑब्वियसली ये जो पूरी जर्नी में जो जो चीजें मैं करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसी के साथ मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास ले रही हूँ। इसको करते करते देखो, इसका एक रीजन ये भी है, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बाद में भी ले सकती थी क्लास या कुछ भी, ठीक है, पर क्या है कि हम अपने ब्रेन को अब जिस साइड ओरिएंट करेंगे ना वो वैसे ही चलेगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब हम बार बार सिर्फ पढ़ाई का स्टफ इसमें डालते रहेंगे ना, तो हमारा माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं भजन सुन रही होती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन होता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना, और अगर मैं ऐसी कोई चीजें देखती हूँ, पढ़ाई वाली चीजें और वो, तो मेरा एक इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। फिर मुझे यही लगता है कि हाँ, ये ही लाइफ का जो है वे है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ, और इससे फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया से भी आप दूर हो जाते हो, खुद दूर हो जाते हो, चीजें आपको समझ आने लग जाती है। तो इस वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट की भी क्लास लेते हैं। तो बात करते थे बुक लिस्ट की, तो मैंने आपको कहा कि आपको एक चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि जिस भी स्टेट पीसेस के लिए आप जा रहे हैं उसका पीवाईक्यू और उसका करंट अफेयर जो है वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसी के साथ अगर आप यूपी पीसेस के लिए जा रहे हैं तो आपको घटना चक्र करनी है, उससे आपका कमांड बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप किसी भी उसके लिए जा रहे हैं, पीसेस के लिए जा रहे हैं, तो आप को अगर ये होता है कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन आती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो वो आपको लेनी होगी। और उसी के साथ अगर यूपी पीसीएस के लिए जाए तो एक आई दृष्टि मैगजीन आती है, एनुअल आती है, 6 मंथ्स के बेसिस पे आती है, वो आपको करंट अफेयर के लिए ऐड ऑन करनी पड़ेगी। बात करें कि जो यूपी स्पेशल कंटेंट या किसी भी मतलब स्टेट का जो कंटेंट होता है, स्पेशल होता है वहाँ का, तो उसके लिए जो है ना, आप वो 2 से 3 घंटे अभी डिवोट कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 2025 के लिए जा रहे हैं, तो आपको ऑप्शनल को 2 घंटे, अपने 2 से 3 घंटे, और 2 घंटे आपको जीएस 5 एंड 6 जो है उसको देने ही देने पड़ेंगे। बट अगर आप अभी 2024 के लिए जा रहे हैं, अभी आपका प्री है, तो आप अगस्त एंड तक जो है वो अपनी प्री प्लस मेंस की तैयारी करेंगे, जिसमें आपका एथिक्स, ऐसे जो सोशल इश्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। 5 एंड 6 करना पड़ेगा, जीएस 5 एंड 6, और अगस्त एंड के बाद जो है वो आप प्री फोकस हो जाएंगे। मॉक्स आप अभी से लगाएंगे, आंसर राइटिंग आप अभी से करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यूपीएससी और जो यूपी पीसीएस है वो कितना मिलता जुलता है। आपको अलग थलग नहीं जाना पड़ रहा, आपके पास सब्जेक्ट्स कॉमन है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके, इसमें हरियाणा पीसीएस भी आता है, हरियाणा पीसीएस भी बहुत मिलता जुलता है। अगर आप बिहार के लिए जा रहे हैं, राजस्थान के लिए जा रहे हैं, या फिर यूके के लिए, हिमाचल के लिए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती है, तो उसके लिए शायद मैं अभी आपको हेल्प ना कर पाऊँ। बट आपको फिर आई थिंक एक पे ही पहले फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस को कैसे साथ लेके चलना है 2024 और 2025 के लिए। आपको कोई भी अगर टॉपिक उठाना है, मान लीजिए आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो आप यूपीएससी के भी पीवाईक्यू देखें, प्री और मेंस दोनों के, और आप यूपी पीसीएस के भी देखिए, और फिर उस अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए, और बाद में जो रिवीजन होगी वो तो फिर आपकी धीरे धीरे होती ही जाएगी। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे, अगेन आई एम सेइंग कि उनको अलग अलग टाइम आपको अलॉट करना पड़ेगा। और जैसे ऐसे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बस थोड़ा सा ऐसे और एथिक्स के पेपर में क्या होता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड फर्क हो जाता है, वरना चीज़ें सेम सेम सी ही होती है। तो इस वजह से बहुत ईजी होता है अगर आप यूपीएससी
और यूपीपीसीएस या हरियाणा सिविल सर्विसेज को साथ लेके चलते हैं। और सब जो स्टेट्स के पीसीएस होते हैं उसमें आई नो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले पीसीएस के लिए जाओ। अगर आपके पास यूपीएससी के लिए एज है अभी या अटेम्प्ट्स आपके पास है, एक बार एक सिक्योर जॉब हो जाती है तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। आपके ऊपर लाइफ के वो बर्डन्स नहीं आते हैं जो कि एक पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है या फिर वो 10 तरीके की चीज़ों में फंस चुका होता है, तो उससे आप बहुत बेटर रहते हो। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता थे अपने अर्ली डेज में ये चीज़ों के बारे में, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ। मैं कैसे कर रही हूँ, तो अभी देखो मैं तो पूरा मेंस पे फोकस हूँ, कुछ भी मतलब इधर उधर मैं नहीं जा रही हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। हालांकि मुश्किल है थोड़ा कि मैं लास्ट जो रात का 1-1.5 घंटा आखिर का होता है उसमें मैं अपना GS 5 एंड 6 कर सकूँ। हालांकि आई नो मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना, बट क्योंकि मेरे सितंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगे और अक्टूबर लास्ट में मेरा यूपीपीसीएस है, तब तक मैं चीज़ों को कवर कर लूँगी क्योंकि मेरी यूपीपीसीएस की पहले तैयारी हो चुकी थी। एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की वजह से जो है वो ऐसा सब कुछ हुआ, वो आपको पता ही है। तो आई होप ये वाला जो यूपीपीसीएस और जो यूपीएससी वाला कन्फ्यूज़न था आपका, थोड़े लेवल तक मैं आप लोगों का सोल्व कर पाई होंगी। और अब एक ग्रेटिट्यूड है आप सभी के लिए। So before ending this video, I just hit 1 lakh subscriber. Thank you so much कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हुई और 1 लाख तो जस्ट एक नंबर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलके आगे बढ़ सके, ये छोटी सी सक्सेस के लिए थैंक यू सो मच। फर्स्ट थैंक यू कान्हा जी के लिए कि उन्होंने मुझे ये छोटी सी सक्सेस दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी की भी अगर हेल्प थोड़ी बहुत कर पा रही हूँ इस चैनल के थ्रू, तो वो मैं उन्हीं की वजह से कर पाई। सेकेंड शाउट आउट टू अंकिता, थैंक यू सो मच यार, तूने सबसे पहले विश किया था और तू ही एक ऐसी पर्सन है कि जिसको मैंने हमेशा परेशान किया है। मैं कभी भी तेरी खुशियों में शामिल नहीं हो पाई, कभी एग्जाम की वजह से या कभी किसी भी वजह से, बट आई ट्रूली लव यू। एंड सच में मेरी मजबूरियां थी, एग्जाम्स और ऐसी चीजें थी। और उसी के साथ मम्मी पापा का बहुत बड़ा थैंक यू यार, क्योंकि रिश्तेदार कई बार इतना भड़का देते थे जब कमेंट्स में नेगेटिव चीजें आती थी, तो वो फोन करके बताते थे कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखा है किसी भी चीज को लेके, पर फिर भी मम्मी पापा ने विश्वास रखा कि उनकी बेटी कोई गलत चीज नहीं कर रही है। और नैन्सी थैंक यू, तूने बहुत जो है हमेशा साथ दिया है मेरा हर चीज में, और मैंने देखा है तुझे मेहनत करते हुए। और मुझे पता है कि जैसे आज मेरा ये दिन आया है कि मैं आगे अपने मेंस के लिए तैयारी कर रही हूँ, अगले साल तेरा भी ये दिन जरूर आएगा। मैं कान्हा जी से विश करूंगी। और उसी के साथ महाद्युत कंपनी, क्योंकि अभी जैसे मेंस है मेरे ऊपर यूट्यूब का बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ने दे रहे, उस कंपनी ने मेरा सारा वर्कलोड संभाल लिया है। तो थैंक यू सो मच टू महाद्युत कंपनी ऑल्सो, एंड बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बट यूट्यूब जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी एग्जाम है। इस कोई सेलिब्रेशन नहीं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, चाहे SDM बनूं चाहे IS बनूं, बट नेक्स्ट ईयर जो सेलिब्रेशन होगा वो आप लोगों के साथ फाइनल रिजल्ट के बाद होगा। तो आई होप आप सभी को भी ऐसी सारी जिंदगी खुशियां मिलती रहे, सक्सेस मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।